हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रियानो, हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है तो वो इसलिए गाइड करता है ताकि आप उसे इग्नोर ना करें, उसकी बातों पर ध्यान दें। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। टॉपिक और विषय है गेहूं और घुन दोनों के बारे में क्यों यीशु मसीह ने उदाहरण दिया आपको। हम देखते हैं अगर मती 13 अध्याय और उसका सीधे हम देखेंगे 29वां और 30वां वचन। तो उस वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, उसने उनसे कहा, ऐसा ना हो कि जंगली दाने और पौधे बटेरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ डालो। जंगली दाने और पौधों के बारे में यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहे हैं कि ऐसा मत करना, जब कटनी का समय आए तो दोनों को तुम एक साथ उखाड़ो। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी तक उसको एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठर बांध लो और गेहूं को मेरे खेत में, मेरे खलियान में इकट्ठा करो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, कटनी तक रुको। जब कटनी का समय आए तब दोनों को क्या करना, तुम जब वो भर जाएंगे तो तुम उन्हें क्या करना, एक का गट्ठर बनाना, दूसरे को मेरे खलियान में इकट्ठा करना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ यीशु मसीह कटनी तक क्यों कह रहा है। हम देखते हैं मेरे प्यार कि जब उन लोगों ने कटनी से पहले इसे उखाड़ने की सोची तो यीशु ने क्या कहा उनसे, मालूम है आपको? उसने कि ऐसा ना हो कि जंगली दाने के चक्कर में गेहूं भी उखाड़ डालो। वो जंगली दाने कौन है मालूम है आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं। वो जंगली दाने हैं, कौन है जंगली दाने? वो है हमारी गलत आदतें, हमारा पाप। जब हम पाप के साथ चलते हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा नहीं चाहता कि वो आप में बना रहे। खुदा चाहता है कि वो उसे उखाड़ दे। वो बीमारी हो सकती है, वो शराब हो सकता है, कोई जो एक जंगली दाने की तरह काम कर रहा है। देखो, यहूदा यीशु मसीह के साथ था, पर जब कटनी का समय आया तो कैसे उखाड़ दिया गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जब कटनी का समय आया तो फिरौन लाल समुद्र में डाल दिया गया। ये जंगली दाने थे। जब कटनी का समय आया तो हम देखते हैं, हम ऐसे कई रेफरेंसेस। हेरोदेस बादशाह कैसे मारा गया, पर उसने जो गेहूं थे उसने उन लोगों को कैसे अपने खलियान में इकट्ठा करा। ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो आपका स्वभाव, जो एक जंगली दाने की तरह आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो उस पाप के चक्कर में आप भी उखाड़े जाओ। यीशु ने कहा अपने एक वचन में, मालूम है, कहीं अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे उखाड़ के फेंक दे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा पूरा शरीर डाला जाए। अगर वो जंगली की दाने की तरह काम कर रही है ना, उसको निकाल दे ताकि पूरा जो हिस्सा है जो गेहूं की तरह है वो काम ना करे, वो डाला ना जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्यों उखाड़ दिए गए मालूम है? क्योंकि ये जंगली दाने की तरह काम कर रहे थे, जंगली दाने की तरह काम कर रहे थे। यीशु ने कहा वो जंगली दाने का मतलब यीशु मसीह फिजिकल जंगली दाने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ यीशु बता रहे हैं जंगली दाना किसी काम का नहीं है, पर गेहूं काम का है। कहीं जो दुनिया का स्वभाव खुदा के राज्य के काम के लिए नहीं है, पर आप उसके काम के लिए हैं, आप उसके राज्य के लिए हैं। आपका दुनिया का स्वभाव उसका बेटा बेटी नहीं है, दुनिया का पाप उसका बेटा बेटी नहीं है, आप उसके बेटा बेटी हैं, मालूम है? अगर आप उस पर विश्वास करते हैं। ऐसा ना हो कि ये पाप की वजह से आप भी उखाड़ दिए जाओ। ये जंगली दाना कोई और नहीं है, ये पाप को दर्शाता है, मालूम है आपको? जिसके चक्कर में आज बहुत लोग उखाड़ दिए जा रहे हैं। यीशु ने कहा कटनी तक रुको, समय आएगा तो मैं उसे खुद उखाड़ के फेंक दूंगा और इन्हें अलग करूंगा। क्यों? यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। संसार क्या है मालूम? एक जंगली दाने की तरह। उसने सब कुछ बना के संसार को बोला था अच्छा है, पर उसमें सिस्टम कौन लेके आया? शैतान लेके आया।
दुनिया परमेश्वर ने बनाई, पर उसके अंदर सिस्टम किसने पैदा किए मालूम है आपको? मैं वाकई में आपको बताना चाहता हूं, वो जंगली दाना और कोई नहीं है, वो इंसान का पाप है जो जो उसे उखाड़ कर नरक की आग में डालना चाहता है। मालूम है आपको? वो जंगली दाना और कोई नहीं है, वो शैतान है जो आपको उखाड़ कर नरक में डालना चाहता है। पर खुदा चाहता है कि आपके वो चीज़ सब कटने का समय आए ना, जब कटने का समय आए और जब नियुक्त समय आए, जब परमेश्वर